अव्ययी भाव नया शब्द बनावे, सत्पुरुष अवतारक को लावे। कर्म धारय है अहो के जैसा, त्रिगु संख्यावाचक है जैसा। बहुव्रीहि संबंध बतावे तीसरे का, द्वंद्व और अथवा तथा जैसा। ये समास संबंध है सारा, चेतन ने जिसको भी विचारा। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम चैतन्य शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके सामने समास का सूत्र यानी कि सॉन्ग लेकर आया हूं, जिसे अभी आपने सुना है। ये सॉन्ग समास के भेदों को याद रखने तथा समास की पहचान के लिए मेरे द्वारा बनाया गया है, जिसके माध्यम से आप सरलता से समास को याद भी रख पाओगे तथा इसकी पहचान को भी आप सीख जाओगे। क्या इसमें किस समास की क्या पहचान होती है, किस भेद की क्या पहचान है, जिसके अर्थ को मैं आपको बताने भी वाला हूं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सूत्र, समास का जो सूत्र है वो इस प्रकार से है, जो मैंने बनाया है वो है सूत्र इस प्रकार से। अव्ययी भावनाया शब्द बनावे। इसका मतलब ये होता है कि एक तो इसमें समास का नाम आ गया, अगर इस सॉन्ग को आप याद रख ले तो 6 समास आपको याद भी हो जाएंगे और उसकी पहचान भी। तो पहले लिखा हुआ है अव्ययी भावनाया शब्द बनावे। तो नया शब्द का मतलब क्या है, इस प्रकार से जो नीचे डिस्प्ले में आया है, शब्दों के शुरू में उपसर्ग लगने पर नए शब्द का निर्माण हो जाता है। ठीक है, नए शब्द का मतलब है अगर हम किसी शब्द में उपसर्ग लगा देते हैं, ठीक है, उपसर्ग आप जानते हो शब्दों के आगे लगते हैं, तो शब्द के जो आगे उपसर्ग लगता है उससे एक नए शब्द का निर्माण हो जाता है। इसलिए इस समास की पहचान होती है नया शब्द बनना। ठीक है, फिर अगली जो लाइन है सेकंड, उसमें लिखा हुआ है तत्पुरुष भाव कारक को लावे। इसका मतलब ये होता है कि तत्पुरुष समास में कारक आते हैं। तत्पुरुष समास एक तो नाम आ गया और साथ ही इसकी पहचान होती है इसमें कारक शब्द जो होते हैं वो आते हैं। ठीक है, अगली लाइन है कर्मधारा है अहो के जैसा। इसका मतलब ये हुआ कि कर्मधारय समास में हे अहो जैसे शब्द आते हैं। ठीक है, हे अहो, ठीक है, इसमें इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये कर्मधारय समास की पहचान होती है। फिर अगला समास है द्विगु संख्यावाचक शब्द है जैसा। द्विगु समास की पहचान होती है कि इसमें संख्यावाचक शब्द आते हैं। ठीक है, संख्यावाचक जैसे पंचवटी, इस प्रकार से पंचतंत्र, मतलब संख्यावाचक जो शब्द होते हैं वो द्विगु समास की पहचान होती है। अगला है बहुव्रीहि संबंध बतावे। तीसरे का बहुव्रीहि समास की जो पहचान होती है वो इस प्रकार से कि इसमें जो इस समास का संबंध है वो दूसरे से बताया जाता है। ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति या किसी दूसरी वस्तु या दूसरी चीज से इसमें संबंध बताया जाता है। इनके बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। अपनी आने वाली वीडियो में आपको बहुत डिटेल में इन सारी जानकारियों को भी बताने वाला हूँ कि संबंध का मतलब क्या है, संख्यावाचक शब्द का मतलब क्या है। अगली लाइन की ओर बढ़ते हैं, द्वंद्व और अथवा तथा जैसा। इस समास की जो पहचान होती है, इसमें द्वंद्व समास में और अथवा तथा जैसे अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजा और रानी, रात और दिन, रात तथा दिन, इस प्रकार से अव्ययों का हम प्रयोग करते हैं। वो द्वंद्व जो समास होता है, द्वंद्व समास, उसमें इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये उसकी पहचान है। फिर अगली जो अंतिम लाइन आती है उसमें लिखा होता है ये समास संबंध है सारा, चैतन्य जिसको है विचारा। इसका मतलब यह है कि ये जो पूरा समास है, ये पूरे मैंने भेद और पहचान यूज की है, ये मेरे द्वारा बनाई गई है। चेतन मतलब मेरे द्वारा इसको बनाया गया है, इसलिए इसमें मेरे नाम का प्रयोग किया गया है। ये सॉन्ग आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं है, किसी इंटरनेट पर नहीं है, ये सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल पर ही आपको मिलने वाला है, क्योंकि इसको मैंने ही बनाया है। तो मैं इस प्रकार से सॉन्ग के अर्थ को बताया है मैंने आपको। ठीक है, क्या सॉन्ग का मतलब क्या है, ये सॉन्ग मेरे द्वारा क्यों बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, आने वाली वीडियो में आपको इसको सोल्व करके ही बताऊंगा, एक एक भेद के बारे में अच्छे से बताऊंगा। इस सॉन्ग के जो लिरिक्स है इसका प्रयोग करके मैं आपको बहुत आसानी से बताने वाला हूं। तो बने रहिए आप मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।